हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। एडजस्टमेंट होती क्या है, उसके बारे में, कौन कौन से एडजस्टमेंट होती है उसके बारे में, और उसमें फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट, देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया फाइनल अकाउंट क्या होता है। तो फाइनल अकाउंट में आपको मैंने बताया, तो सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा बैलेंस शीट। ये अपन लोग बनाते हैं। अब एडजस्टमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट का मतलब आपने जो ट्रायल बैलेंस बनाया था, जो ट्रायल बैलेंस दे रखा क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कुछ एडजस्टमेंट लिखने से छूट गया है या अकाउंट में एंट्री करने से भूल हो गई है, तो उसके लिए उसे एडजस्टमेंट कहते हैं। और हर एडजस्टमेंट का आपको दिमाग में फिट करिएगा। ये जितने भी मैंने आपको ये अधिकतर 13 एडजस्टमेंट बताया आपको, इन्हीं 13 में से एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब ये जो ट्रायल बैलेंस के नीचे मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम है उसका एक ही इफेक्ट होगा। ये दिमाग में फिट करिए। तलपट की जो ट्रायल बैलेंस की जो भी मदे होगी उसका एक ही इफेक्ट होगा। जैसे परचेस है तो कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग में। कैरेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। सैलरी P&L में। यानी जितनी भी आपकी ट्रायल बैलेंस की आइटम दे रखी है इसका एक ही इफेक्ट होगा। और दूसरा, ये जितने भी एडजस्टमेंट है ये दिमाग में रखिए, हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होगा। डबल इफेक्ट का मतलब ये जितने भी एडजस्टमेंट है, जैसे पहला है क्लोज स्टॉक। क्लोज स्टॉक जो नीचे दे रखा है ट्रायल बैलेंस के नीचे, तो नीचे की आइटम डबल इफेक्ट होगी। तो क्लोज स्टॉक कहाँ जाएगी? एक तो क्लोज स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के, जैसे अपन लोग मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक करके बता रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो ट्रेडिंग अकाउंट के CR में बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के CR में और बैलेंस शीट के असेट्स में। ये ऐसे याद करेगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के CR में आती है और बैलेंस शीट की असेट्स में जाती है, ये याद रखिए। दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हिंदी में बोलते हैं अदत्त व्यय। अदत्त मतलब अनपेड एक्सपेंसेस। इसको अनपेड एक्सपेंसेस भी कहते हैं, मतलब देना बाकी रह गया। ऐसी एडजस्टमेंट जैसे सैलरी आपने 10 महीने का दिया तो 2 महीने का बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अनपेड होता है। ये सैलरी में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी कहाँ लिखते हैं? P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट में जैसे अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो सैलरी कहाँ लिखेंगे? DR में। तो टू सैलरी, जैसे ट्रायल बैलेंस में 1000 रुपये दे रखा है, 1000 दे रखा है, और मान लीजिए अनपेड सैलरी 200 रुपये, तो ये क्या करेंगे? सैलरी में ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 200 रुपये, और टोटल बाहर 1200 रुपये। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, हर एडजस्टमेंट ये 200 रुपये का डबल इफेक्ट होगा। एक तो P&L में सैलरी में ऐड होगी और लाइबिलिटीज में जाएगी। तो ये दिमाग में फिट करिए, आउटस्टैंडिंग ऐड होती है और बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में जाती है। रिलेटेड एक्सपेंसेस में ऐड होगी। आप देखिए कैरेज बोला है तो कैरेज तो ट्रेडिंग में आती है, तो कैरेज में ऐड होगी। जैसे मान लीजिए स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग है तो स्टेशनरी कहाँ लिखते हैं? P&L में, वहां जोड़ेंगे। जैसे टैक्स आउटस्टैंडिंग, टैक्स कहाँ लिखते हैं? P&L में। तो कहने का मतलब है आउटस्टैंडिंग है, आप ऐसे ही याद करिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड होती है रिलेटेड एक्सपेंसेस में और गोज इन लाइबिलिटी साइड। दूसरा होता है प्रीपेड। इसको एडवांस, पूर्व दत्त व्यय भी कहते हैं। पूर्व दत्त यानी एडवांस पेमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पहले से पेमेंट कर दिया, आने वाले साल का पहले से ही आपने पेमेंट कर दिया। तो इसका रूल क्या है? रिलेटेड एक्सपेंसेस में लेस होगी और बैलेंस शीट के असेट्स में, जैसे आउटस्टैंडिंग एन होती है लाइबिलिटीज में जाती है। प्रीपेड रिलेटेड एक्सपेंसेस में से लेस होगी और असेट्स में, जैसा मान लीजिए सैलरी प्रीपेड है, सैलरी में क्या होगा? सैलरी मान लीजिए 3000 है, उसमें से आपने 1000 पहले से दे दिया प्रीपेड, तो लेस प्रीपेड 1000, तो बाहर 2000। प्रीपेड लेस होगी और कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट के असेट्स में। बैलेंस शीट के असेट्स में लिखेंगे प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड का मतलब पहले से ही आपने
पेमेंट कर दिया तो रिलेटेड एक्सपेंसेस में से क्या होगी, लेस होगी और बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगी, ऐसा याद करेगा। दूसरा एक्रूड इनकम यानी नॉट रिसीव। एक्रूड का मतलब उपार्जित आय, ऐसी आय कमा तो लिए है लेकिन मिलना बाकी है। जैसे कमीशन एक्रूड है, 2000 आपने कमीशन मिला है और बोला 500 बाकी है, 500 अनपेड है, तो कमीशन कहाँ लिखते, पेड, कमीशन पेड पीएनएल के डीआर में। तो सॉरी कमीशन इनकम है, एक्रूड इनकम, यदि कमीशन एक्रूड है तो कमीशन कहाँ लिखते, पीएनएल के सीआर में, तो सीआर में ऐड होगी, एक्रूड ऐड होगी, रिलेटेड एक्सपेंसेस में इनकम में ऐड होगी और गोज इन असेट साइड। इसी तरह अनएक्रूड यानी एडवांस इनकम, एडवांस इनकम मिल गया, अग्रिम इनकम, अनुपार्जित आय बोलते हैं। एडवांस इनकम ये रिलेटेड इनकम में से लेस होगी और गोज इन लायबिलिटी साइड, ऐसे ही आप याद करेगा। इसी तरह डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, जैसे बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, प्लांट का डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का रूल क्या है, अब ये बैलेंस शीट के असेट में से लेस होगी। जैसे बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड है और ये असेट। जैसे बिल्डिंग पे 10%, बिल्डिंग आपकी 10,000 है, कितनी है 10,000, उसमें से लेस डेप्रिसिएशन 10%, 10% घटा देंगे 1,000, बाहर 9,000। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिलेटेड असेट में से माइनस होगी और पीएनएल के डीआर में आएगी। पीएनएल के डीआर में लिखेंगे टू पीएनएल के, जैसे मान लो पीएनएल अकाउंट बनाया तो वहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट। अरे डेप्रिसिएशन रिलेटेड असेट में से माइनस होगी, फर्नीचर है तो फर्नीचर में से आपको एडजस्टमेंट में दे रखेगा, तो फर्नीचर में से होगा तो फर्नीचर में से माइनस होगी और पीएनएल के डीआर में आएगी। डेप्रिसिएशन का मतलब जो असेट में घिस गई, असेट की वैल्यू कम हो गई, तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट, एक्चुअल आपके नेट वैल्यू कितनी है, तो बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो बाहर आएगा वो बाहर लिखेंगे और डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगी, पीएनएल के डीआर में। इसके बाद होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए, दुकान के लिए एक्सपेंसेस होता है, तो ये क्या होगा, कैपिटल में एन होगी। कैपिटल आपकी जो बैलेंस शीट में अपन लोग कैपिटल लिखते हैं, जैसे बैलेंस शीट में लिखेंगे कैपिटल, उसके बाद जगह छोड़ देंगे एड नेट प्रॉफिट के लिए और लेस ड्राइंग के लिए, इसके बाद जो भी इंटरेस्ट, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में एड होती है और पीएनएल के डीआर में आती है, ऐसा याद रखेगा। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्म के लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एड होके लेस होगी और पीएनएल के सीआर में आती है, ऐसे याद, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे याद करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके बाद बैड डेट, देखिए बैड डेट क्या होता है, बिजनेस का जो आपने क्रेडिट सोल्व करा है, गुड सोल्व करा है, उसमें से कुछ एक कस्टमर पैसा देने से मना कर देता है तो उसे बैड डेट कहते हैं, डूबत ऋण। तो बैड डेट जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये में दे रखा बैड डेट, तो ये क्या करेंगे, बैलेंस शीट में से, बैलेंस शीट की जो डेटर है, बैड डेट डेटर में से माइनस होगी। डेटर जैसे मान लीजिए 20,000 डेटर है, उसमें से लेस न्यू बैड डेट लिखेंगे। न्यू का मतलब जो एडजस्टमेंट में होता है, न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट माइनस होगी 1,000 और घटाने के बाद लिखेंगे 19,000। इसके बाद प्रोविजन अप फॉर डाउटफुल डेट, मान लीजिए 5% और रुकने की संभावना है, तो सबसे पहले 20,000 में से न्यू बैड डेट घटाएंगे, 19,000 आएगी, उसमें से जो आएगा 5%, फिर 19,000 का 5% 950 माइनस करके बाहर जो भी आएगी 18,050 रुपये। तो बैड डेट देखिए हर एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, बैड डेट एक तो डेटर में से माइनस होगी और पीएनएल के डीआर में आएगी। प्रोविजन फॉर डेट ये भी डेटर में से माइनस होगी, पीएनएल के डीआर में आएगी। मैंने जितने भी एडजस्टमेंट बताया अधिकतर, ये जैसे अधिकतर मैंने 13 बताया, 13 में से अधिकतर आपको 6-7 एडजस्टमेंट आता ही है। इसी तरह इसके बाद अब मैं बता रहा हूँ आपको लॉस ऑन गुड्स। यदि मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है एडजस्टमेंट में कि 10,000 का माल है, आग लग गई, जल गया और बीमा कंपनी से 6,000 रुपये मिला, तो देखिए 10,000 का जो लॉस हुआ है, 10,000 का जो लॉस है और जो क्लेम मिला है, मान लीजिए क्लेम आपको एडजस्टमेंट में दे रखा, क्लेम कितने मिले 6,000 रुपये, तो एक्चुअल में जो 4,000 का लॉस है ये लॉस हो गई, तो ये
गुड्स लॉस हुआ तो परचेस में से 10,000 कम होगी, और जो कैश क्लेम मिलता है वो कहाँ जाएगी, असेट्स में। तो लॉस परचेस में से लेस होगी और क्लेम जो मिलता है वो असेट्स में जाएगी, और रिमेनिंग जो लॉस है 4,000 का जो शेष लॉस है ये P&L के DR में आएगी, ऐसे करके। इसी तरह अब आता है मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन क्या होता है, मैनेजर को कमीशन देना भूल गए, एडजस्टमेंट में दे रखा है कि मैनेजर को 10% कमीशन देना है। तो देखिए इसमें भी 2 तरीके लिखा रहता है प्रश्न में कि यदि बिफोर लिखा है बिफोर नेट प्रॉफिट पे देना है, नेट प्रॉफिट पे देना है, तो क्या करना है, P&L अकाउंट की CR की टोटल में से DR की टोटल घटा देने के बाद मैनेजर की कमीशन देने के पहले जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 5% 10% लिखा रहेगा, उस हिसाब से निकालेंगे। यदि आफ्टर बोले, क्या बोले, आफ्टर बोले, यदि बिफोर नेट प्रॉफिट बोला तो CR की टोटल में से DR का जो भी आएगा उसका जो भी रेट है 5% वो निकाल के इन P&L मैनेजर कमीशन का जो कमीशन देंगे P&L के DR में आएगी और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्यों, क्योंकि अभी देने से रह गए लायबिलिटी से, तो वो। इसी तरह यदि आफ्टर बोले, आफ्टर में क्या करता है, ये निकालना है, और नीचे 5 रेट है तो 5/105, 10% है तो 100/110। तो आदि क्योंकि आफ्टर बोला, आप लोग को आफ्टर बोला है तो आप लोग को मालूम नहीं है कमीशन, तो क्या करते हैं, P&L की CR की टोटल में से DR की टोटल घटा देंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 10/110 नीचे रेट जोड़ के कमीशन निकालेंगे, और वही कमीशन P&L के CR DR में और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आएगी। इसके बाद लास्ट है आपका गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आपने माल निकाला तो क्या होगा, माल पर्सनल यूज के लिए निकाला मतलब ढुआएंगे, तो ये परचेस में से कम होगी, यानी परचेस कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेस, ट्रेडिंग में से परचेस में से लेस होगी, और कैपिटल में से ड्राइंग में, कैपिटल के ड्राइंग में ऐड होके लेस हो जाएगी। तो अधिकतर मैंने ये मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया, इतने एडजस्टमेंट, तो आपको इसी याद करने के तरीके क्या होता है, जितनी भी एडजस्टमेंट है हर एडजस्टमेंट 2 जगह लिखा करते हैं, जितनी भी आउटस्टैंडिंग ये अनपेड है, ये लेस एड होगी रिलेटेड एक्सपेंसेस में, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगी। प्रीपेड यानी एडवांस पेमेंट कर दिया, रिलेटेड एक्सपेंसेस में से लेस होगी और असेट्स में जाएगी। एक्रूड इनकम माने कमाना बाकी है, कमा तो लिए मिलना बाकी है, तो एक्रूड इनकम ये क्या होगी, रिलेटेड इनकम में ऐड होगी और बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगी। एक्रूड अनएक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ये रिलेटेड इनकम में से माइनस होगी और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगी। इसी तरह डेप्रिसिएशन, ये असेट, इस टाइप के मैंने आपको जो बताया इसी पैटर्न के हिसाब से आप करेंगे तो आपका फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट तो मैंने आपको बता चुका हूँ, अब उसका एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करते मैं आपको थोड़ा सा और आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ फाइनल अकाउंट का। आपको मैंने ये जितने भी एडजस्टमेंट बताए ये एडजस्टमेंट अच्छी तरह से आप करिएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट करते हैं तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये एक पेज का बनाइएगा, इस हिसाब से फॉर द ईयर एंडिंग आपको मालूम है। इसके बाद बैलेंस शीट करना है, बैलेंस शीट ये तीनों एक साथ बनता है, मतलब यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके बाद ये P&L, आधा पेज का ट्रेडिंग है, उसके बाद P&L है और ये बैलेंस शीट है ना। अब सबसे पहले आपको मैंने बता दिया टू ओपनिंग स्टॉक इधर लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक इधर, क्लोजिंग स्टॉक देखिए एडजस्टमेंट में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग के CR में और बैलेंस शीट के असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऐसे लिखेंगे। इसी तरह मान लीजिए मैंने एडजस्टमेंट एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 2 बेजेस दे रखा है 2000, इसमें क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग हो तो ऐड आउटस्टैंडिंग, यदि प्रीपेड होता तो लेस प्रीपेड, ठीक है। इसी तरह जैसे मान लो सैलरी, 2 सैलरी P&L में आता है, डायरेक्ट खर्चे ट्रेडिंग में आता है, इनडायरेक्ट P&L में आते हैं। आउटस्टैंडिंग यदि आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी मान लीजिए 1000, आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग ऐड होगी, यहाँ पर ऐड होगी और कहाँ जाएगी, लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी करके। प्रीपेड होगा तो प्रीपेड लेस होगी और ये प्रीपेड कहाँ जाएगी, असेट्स में। इसी तरह एक्रूड इनकम है तो जैसे बाय कमीशन है, बाय कमीशन 2000 है, उसमें कमीशन मिलना बाकी है, एड एक्रूड, एक्रूड एड होगी, एक्रूड एड होगी जैसे मान लो 100 रुपये, तो ये 2100 और एक्रूड कहाँ जाएगी, असेट्स में।
एक्रूड एड होती है रिलेटेड इनकम में और असेट्स में जाती है। इसी हिसाब से आपको एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है। आपको मैंने बताया पिछले वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर कैसे निकालते हैं। इसकी सीआर की टोटल में से डीआर की घटाएंगे तो टू ग्रॉस प्रॉफिट आइए, और यदि इधर ज्यादा है तो बाय ग्रॉस लॉस। यही ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ है, इधर आया तो ये P&L के सीआर में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर क्या करते हैं, इसकी जोड़ में से इसकी जोड़ घटाएंगे तो इधर क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट। क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, यही नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में कैपिटल अंदर लिखेंगे, उसमें नेट, ये जो नेट प्रॉफिट आया तो जोड़ेंगे, यदि इधर ज्यादा है तो नेट लॉस होता है। नेट प्रॉफिट जुड़ती है और ड्राइंग लेस ड्राइंग घटा के बाहर कर देंगे, और जितनी भी असेट्स से इधर और लाइबिलिटी इधर, तो इस हिसाब से आखिरी में दोनों साइड की जोड़ बराबर आना चाहिए। तो फाइनल अकाउंट मैंने आपको बताया, फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है तो मैंने आपको इसकी सबसे पहले फॉर्मेट आपको समझना है, फिर एडजस्टमेंट क्या होता है उसके बारे में, हर एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट करता है मैंने आपको बताया। इस हिसाब से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आप इसी टाइप को आप एडजस्टमेंट को अच्छी तरह से करिएगा, और कैसे अपने केबल करते हैं आप, इसको मैंने आपको बताया इस वीडियो में। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।